हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुस्कान जायसवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे करना है, फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है जो कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो थोड़ी बायो जैसी है, मतलब इसे मैक्सिमम चीज़ें ऐसी है जिनको याद रखना पड़ता है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं और सच में उनसे क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। तो सबसे पहले बच्चों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किससे पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ें कि हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रहे, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, कौन से बुक फॉलो करने चाहिए। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप खुद जानते हैं कि अभी जो पिछले अगर कई सालों के अगर हम नीट के पेपर्स को देखें तो अभी जो नीट का जो पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा जो थ्योरिकल साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखा जाए तो इसमें बहुत सारे जैसे एसपीडीएफ ब्लॉक है, तो उसमें एलिमेंट्स की यूजेस भी दिए हुए हैं, तो उससे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, है ना। तो वो क्वेश्चंस आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपको एनसीईआरटी की हर लाइन अच्छे से याद होगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके मन में जो डाउट्स रहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए आपको सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट, आपको एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है। क्योंकि अभी आप खुद देखेंगे कि जो अभी पिछले कुछ सालों से जो नीट के पेपर्स आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री का पैटर्न उसमें थोड़ा थ्योरिकल साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब इसमें थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपसे तभी बनेंगे जब आपके एनसीईआरटी की हर लाइन क्लियर होगी क्योंकि वो किसी भी लाइन से स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है, एकदम अच्छे से फोकस्ड हो कि एनसीईआरटी की हर लाइन को समझना है। देन सेकेंड चीज़ ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे, क्योंकि इनऑर्गेनिक को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। बायो को हम ईजिली याद रख सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हम याद करते हैं लेकिन हम कुछ टाइम भूल जाते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी। सो व्हाट इज़ द राइट वे टू रीड एनसीईआरटी। तो मैं क्या करती थी कि जो एनसीईआरटी की हर लाइन से मैं खुद से क्वेश्चन फ्रेम करती थी। मतलब जैसे एनसीईआरटी का एक पेज है, तो एक पेज में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हर लाइन से मैं खुद से क्वेश्चन फ्रेम करती थी और उसको एक पेज में लिख के उसको एनसीईआरटी के उसी पेज में स्टेपलर मार देती थी। तो जब मैं अगर उस पेज को अगर दोबारा पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मैं क्वेश्चंस बस देखती थी और मेरे को वो चीज़ें रिकॉल होने लगती थी। देन सेकंड चीज़ मैं क्या करती थी कि एनसीईआरटी के हर लाइन से मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, खुद से। शॉर्ट नोट्स नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर नोट्स बनाती थी, क्योंकि एनसीईआरटी को याद रखना थोड़ा मुश्किल रहता था। लेकिन अगर मैं उसको अपनी लैंग्वेज में अगर मैं एक कॉपी में लिख लूँ तो वो मुझे याद रखना ज़्यादा ईजी पड़ता था। तो मैं एनसीईआरटी की हर लाइन जो इम्पोर्टेंट है उससे पूरा एक नोट्स तैयार करती थी प्रॉपर। देन थर्ड चीज़ ये आती है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद तो करते हैं बट कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने के लिए आपको डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, मतलब डेली 1 आवर, मिनिमम 1 आवर आपको डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना है, ताकि आपका ग्रिप उस पर बना रहे। क्योंकि इसमें इतने सारे एक्सेप्शंस है, इतने सारे बोलना चाहिए ऑर्डर है कि सच में याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप डेली अगर 1 आवर दोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं। साथ ही साथ अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें बहुत सारे डेटा भी दिए हुए हैं और बहुत सारा है जिसको याद रखना मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब उसको याद नहीं रखा जा सकता। बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, तो आपको डेटा याद बिल्कुल नहीं करना है। आपको उस डेटा के बेस्ड पे आप बोल सकते हैं कि कुछ ऑर्डर्स बना सकते हैं, जैसे क्या मैक्सिमम है, किसका मैक्सिमम किसका मिनिमम है, ऐसा करके आप उसका डेटा के बेस्ड पे अपना एक ऑर्डर बना सकते हैं। देन आप ऑर्डर को याद रखिए। साथ ही साथ इनऑर्गेनिक के दो बेसिक चैप्टर हैं, जो है पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि अगर आपके ये दोनों चैप्टर्स क्लियर होंगे तभी आपको आने वाले चैप्टर्स अच्छे से बनेंगे, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर्स इन्हीं के अराउंड रहेंगे। तो 2 चैप्टर्स पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग अगर आपसे बनेगा तभी आपसे आगे के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे, और केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर्स का बहुत वेटेज है। साथ ही साथ जैसे पीरियोडिसिटी में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो कम से कम आपको नॉर्मल ट्रेंड याद रहना चाहिए। जैसे साइज को देखा जाए तो डाउन द ग्रिप जाने पे नीचे जाने पे वो बढ़ता है,
साइज बढ़ता है, पीरियड में जाने पे घटता है। वैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, परसेंट आयनिक कैरेक्टर का, ये सारी चीज़ों का क्या ट्रेंड है, एटलीस्ट आपको नॉर्मल ट्रेंड याद होने चाहिए। फिर जो एक्सेप्शंस है उसको आप अपने तरीके से कुछ भी ट्रिक्स बना के आप उसको याद रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको डेली लेक्चर्स करने हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ना है तो वो खुद से पढ़ने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको लेक्चर करना है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि जब आप लेक्चर करेंगे तो आपके टीचर्स उसमें आपको ऑर्डर्स बताएंगे और एक्सेप्शंस को, ये ऑर्डर्स को कैसे याद रखना है, वो कुछ ट्रिक्स बताएंगे। तो लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना है। देन इसके बाद आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें? तो इसके लिए आप कोई भी एक मॉड्यूल, जिस भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से जो भी आपको मॉड्यूल प्रेफर किया गया आप उसको सॉल्व करिए। अदरवाइज फिंगर टिप्स भी है केमिस्ट्री के लिए, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक बुक को प्रॉपर फॉलो करो। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बुक को 4 बार पढ़ोगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन 4 बार अलग अलग बुक को पढ़ोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब आपको एक ही बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 बार अलग अलग बुक पढ़ रहे हो, सिर्फ एक ही बुक को करिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, बस उसी बुक पे फोकस्ड रहिए, उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। और अगर कुछ ऑर्डर्स हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं लेकिन आपको याद नहीं हो रहे हैं, या कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है लेकिन आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आप उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाइए एंड अपने वॉल पे उसे स्टिक कर दीजिए और एटलीस्ट दिन में एक बार आप उसको देखिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको याद होने लगेंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं और उसमें आप नीट से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हैं, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।